प्यारे दोस्तों, आज हम सुनेंगे रे, ज़ाल और सीन से वाक़ियात। थोड़ा माल ज़्यादा बरकत वाला होता है। इमाम अली फरमाते हैं, बाज़ औक़ात थोड़ा माल ज़्यादा बरकत वाला होता है। उस मददगार में कोई भलाई नहीं जो ज़लील हो, वो दोस्त बेकार है जो बदनाम हो। दुनिया के साथ अच्छा सलूक करो। अपने भाई से ताल्लुकात ख़त्म करने के बजाय उससे ताल्लुक़ रखो। गर्ज़ के मुकाबले मेहरबानी करो। कंजूसी ना करो बल्कि दरिया दिली इख्तियार करो। किसी से दूर जाने के बजाय उससे करीब आओ। सख्ती के मुकाबले नरमी इख्तियार करो। आए इमाम अली का ज़े से ज़ोतो क़नात पे एक वाक़या सुनते हैं। ज़ोदो क़नात। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने खिलाफत के दिनों में भी ज़ुहद का दामन हाथ से न छोड़ा। मोटा लिबास और फीका खाना आपके लिए दुनिया की सबसे बड़ी नेमत थी। इस्लाम के एक खलीफा यानी इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम एक मामूली से गरीब की तरह ज़िंदगी बसर कर रहे थे। एक दफ़ा आपने मिंबर के ऊपर खुतबा देते हुए फरमाया, कोई है जो मेरी तलवार को ख़रीदे? खुदा की कसम, अगर मेरे पास एक तैबन ख़रीदने की कीमत होती तो मैं इसको कभी ना बेचता। तो एक शख्स खड़ा होता है और कहता है, या अमीरुल मोमिनीन, मैं तैबन की कीमत बतौर कर्ज़ देता हूँ। सोना चांदी। चलिए एक वाक़या सुनते हैं। सोना चांदी। इब्न अतिया एक बार मौला अली अलैहिस्सलाम के पास बारगाह खिलाफत में हाजिर हुआ। वहाँ उसने देखा कि मौला अली अलैहिस्सलाम वहाँ रसूल के ज़िक्र से महफिल को मुअत्तर कर रहे थे। वहाँ उसने मौला अली अलैहिस्सलाम से अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, हमारा बैतुल माल जर्द और सफ़ेद माल से भर चुका है। मौला अली अलैहिस्सलाम ये सुनकर फ़ौरन खड़े हुए और इब्न अतिया के साथ बैतुल माल की तरफ पहुँचे। वहाँ पहुँचकर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने बैतुल माल में ज़र्द और सफ़ेद माल को उलट पुलट करके फरमाया, ए ज़र्द माल, ए सफ़ेद माल, मेरे अलावा किसी और को धोखा दे। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फिर वो माल सारे मुसलमानों में तकसीम किया, यहाँ तक कि उस माल में एक दिरहम या एक दीनार तक न बचा। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फिर उस जगह को साफ़ और उस जगह पर छिड़काव करने का हुक्म दिया। इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फिर वहाँ 2 रकअत नमाज अदा की। मज़ीद उरूज से इमाम अली के वाक़यात सुनने के लिए हमारी ये सीरीज़ देखते रहिए।